एक औरत सिर्फ घर चलाती नहीं है बल्कि उस घर को बनाती है। जी हाँ। और उस घर को बनाने के पीछे जितनी अनकंडीशनल स्ट्रगल्स वो कर रही होती है ना, उसका मैं कहती हूँ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और घर को बनाने में सिर्फ घर के कामकाज नहीं होते बल्कि अपने आप के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए वक्त निकाल के खुशियाँ बिखेरते जाना और खुशियाँ समेटते जाना, ये सब करके ही हमारा छोटा सा आशियाना सजता है और संवर कर एक जन्नत जैसा महल जो है उसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो बस आज कुछ यही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज की वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है आप सबके लिए, क्योंकि हमने विंटर्स की तैयारियां तो कर ली हैं, घर के काम काज तो कर लिए, अब अपनी केयर, अपने फैमिली मेम्बर्स की भी तो केयर करनी है ना, क्योंकि जान है तो जहान है। बस ये बात आपने याद रखनी है। अल्लाह ताला आप सबको, मुझ समेत, मेरे घर वालों समेत, आप सबको सेहत तंदुरुस्त रखे, आमीन। यहाँ पे जो सबसे पहली टिप यही है, आप सर्दी हो गर्मी हो, सर्दियों में हम शावर लेना भूल जाते हैं, हम नहीं रोज़ नहाते, ये गलती सबसे बड़ी हम कर रहे होते हैं। जबकि आपको पता है रोज़ सुबह शावर लेना आपने ज़रूर जो है, शावर लेकर अपने आप को सेहत तंदुरुस्ती की तरफ लेकर जाना। आप एक्टिव रहते हो, आपका मूड्स जो हैं वो बहुत जो है हैप्पी रहते हैं आप लोग। तो इसीलिए आपने सुबह सुबह उठ के अपने आप को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स, जो आपके बच्चे हैं, उनको भी शावर दिलवाना है। और नीम गर्म पानी, जाहिर सी बात, आपने फ़ौरन से अपने आप को कवर कर लेना है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे हम शावर लेते हैं ना, हम अपने बालों, गीले गीले बालों पे टाल जो है उसको तौलिए बांध लेते हैं। सर्दियों में ये चीज़ नहीं करनी, ठंड लग जाती है, फ़ौरन टाल को उतार के आपने कैप पहन लेनी है। सर्दियों में कैप्स होती हैं। मेरे बाल दिख रहे थे तो मैंने इस वजह से आपको कैप नहीं दिखाई, तो आपने जो है कैप वेयर कर लेनी है। फ़ौरन बच्चों को भी कैप वेयर करवानी है और बच्चों को फ़ौरन से ना आपने उनको शावर देने के बाद नीचे रोम्पर वगैरह अंडर गारमेंट्स पहना कर उनको जल्दी से आपने चेंज करवा देना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं मोहम्मद के शूज़ आपको दिखाती हूँ कि बच्चे जो घर होते हैं ना, कारपेटेड होते हैं, वहाँ पे बच्चे सॉक्स भी सर्दियों में पहन के रखते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार बाज़ औक़ात ना वो सॉक्स उतार देते हैं। तो ये शूज़ हैं, इस तरीके से मिलते हैं बाज़ार में, और ये काफ़ी ईजी रहते हैं वेयर करने में, और काफ़ी जो है ना, फिर बच्चे सॉक्स उतार भी देना, शूज़ नहीं उतार सकते हैं। तो ये कारपेटेड ही हैं, ये इनर जो साइड है उनके लिए ये शूज़ बनाए जाते हैं। तो ये इजीली ना घर के अंदर वो पहन सकते हैं, और इस तरीके से उनको सर्दी भी नहीं लगती, ठंड भी नहीं लगती। बड़ों के भी इस तरह के शूज़ होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, और ये बड़े प्यारे प्यारे क्यूट से बने होते हैं ना, तो बच्चों को ना अट्रैक्टिव भी लगता है बहुत ज़्यादा। और मैं कहती हूँ बच्चों की चीज़ें प्यारी नहीं होंगी तो फिर किसकी होंगी भाई। अच्छा जी, यहाँ पे प्यारी से बात आया, कल आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से। आप ही पलवशा, आपको मैं कहती हूँ तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी दुआएं, इतना प्यार जो आप लोग मुझ पर निछावर करते हो ना, मैं पता नहीं इसकी हूँ, मेरी औकात इतनी है कि नहीं है, तो लेकिन अल्लाह ताला ने ये सब मुझे दे दिया है। अल्लाह का बड़ा मैं कहती हूँ शुक्र अदा करती हूँ। और उसके बाद आप सब का, कि जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। यकीन करें, जब आप लोग कमेंट करते हो ना, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि आज के ज़माने में कोई लोग ऐसे भी हैं जो, मतलब आज के ज़माने में इतना फितनों का दौर है, इतना मैं कहती हूँ एक दूसरे के पीठ पीछे मुनाफ़कत की जा रही है, और आज के ज़माने में कोई इतने अच्छे से दुआएं दे रहा है। आप सबके लिए दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, मेरी बहनों को आप सबको सलामत रखे, और आप सबके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको बहुत बहुत खुशियाँ दे, आमीन। तो फिर जल्दी से जाएँ, मेरी जो नई शेरनियाँ हैं वो भी जाके कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन तो क्लिक करना ही करना है, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोज़ में इतना खो जाते हो कि सब्सक्राइब क्लिक करना ही भूल जाते हो। तो इसलिए नई शेरनियाँ भी बताया करें कौन सी सिटी से क्या नेम है, एक फैमिली बन जाती है, एक बॉन्ड बन जाता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो भी मैं कहती हूँ बस ऐसे झटपट से आप लोग ना जल्दी से जाए, कमेंट कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अच्छा, यहाँ पे ना शावर लेने के बाद मैं जो चीज़ें यूज़ कर रही होती हूँ अपनी फ़िज़िकल सेल्फ़ केयर के लिए, मॉइस्चराइज़ करती हूँ, जॉनसन का मैं यूज़ कर रही होती हूँ। उसके बाद जी मैं सुरमा ज़रूर लगाती हूँ। ये जुम्मे का मैंने व्लॉग बनाया था, जुम्मे के दिन सुरमा ज़रूर लगाना है, ये भी एक सेल्फ़ केयर टिप है। आपको पता है सुरमे की कितनी बरकतें। हम काजल लगाना तो बड़ा पसंद कर रहे होते हैं, मैं बताऊँ मैंने कभी आज तक काजल नहीं लगाया, मैं लगाती भी हूँ तो सुरमा लगाती हूँ। तो सुरमा तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, और जो हमारे दीन की सुन्नत है, जो हमारे दीन
रूटीन में इम्प्लीमेंट की गई है उस चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके बड़े भी मौज़ाती हैं, आपकी आंखों की रोशनी को बड़ा बेहतरीन करता है, आपकी आंखें अच्छी करता है। इसीलिए सुरमा लगाने की आदत अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और उसके बाद कोई सा भी आप डिओड्रेंट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो जुमे वाले दिन मेरा इतना सा बस मेकअप होता है और ये लिपस्टिक जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई है ना, ये मैं सऊदीया से लेकर आई थी। ये आपको पता है ग्रीन कलर की होती है, लिप्स पे लगाओ पिंक हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ जुम्मे के जुम्मे लगाती हूँ। एक मक्का और मदीने की ना एक सौगात लेकर आई हूँ, बस अपने आप को ना उन गलियों में, उस जगह में दोबारा लेकर जाने की मेरे पास यही चीज़ें हैं। ये सुरमा भी वहीं से लेकर आई थी और ये जो है लिपस्टिक भी लेकर आई थी। तो आप समझ सकते हैं जो लोग अल्लाह के घर से होकर आए हैं, यकीन करें दिल तो करता है वहीं पे बस जाए बंदा, वहीं पे रहे, बट क्या करे, नहीं रह सकते हैं। बट मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे वहाँ पे परमानेंट हम सबको ले जाए। और मैं आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मेरी सारी बहनों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, अल्लाह ताला सबको अपने घर की सादत नसीब फरमाए, आमीन। क्योंकि वो जो जगह है ना वो बड़ा प्योर कर देती है आपको। तो इसलिए मैं ये चीज़ें लगाती हूँ हर जुम्मे को, क्योंकि मैं अपने आप को ना उन गलियों में पाती हूँ, मदीने की, मक्का की, और वहाँ पे जो सुकून है ना, जो दिल की खुशियाँ हैं, मैं कहती हूँ बस मेरे पास अल्फाज नहीं है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के। इससे पहले कि मैं खो जाऊँ वहाँ पे अपने टॉपिक को पकड़ते हैं यहाँ पे जी नेक्स्ट ट्रिप मेरी यही है। विटामिन डी का सबसे बेहतरीन सोर्स है, आपको पता है, धूप। आपने सर्दियों में धूप ज़रूर लेनी है, लेकिन उससे पहले सन ब्लॉक ज़रूर लगा लेना है। और कोई भी हम क्या करते हैं, टोपियाँ पहन के, ग्लव्स पहन के, जी ठंड लग रही है हम धूप में चल जाते हैं। फ़ायदा अगर स्किन को धूप ही नहीं लग रही आपकी, तो इसीलिए मैं धूप में बैठ के एक विटामिन सी का भी सोर्स इंटेक कर रही होती हूँ। माल्टे, मौसमियाँ जो भी हैं आजकल आ चुकी हैं, तो मैं ऊपर चली जाती हूँ और इस तरीके से ना मैं धूप इंजॉय कर रही होती हूँ। अच्छा, मैं ना शूज़ भी उतार के ना ऐसे ना आराम सुकून से, ताकि मेरे बालों को, मेरी स्किन को धूप लगे। और विटामिन डी जितना आप इंटेक इसके थ्रू कर सकते हैं ना, उतना करें सर्दियों में। गर्मियों में तो धूप नहीं ली जा सकती, लेकिन सर्दियों में जो मीठी मीठी धूप होती है ना, ये धूप गरमाइश वाली नहीं होती है, बड़े मज़े की धूप होती है और स्वेटर के बगैर ही जो है आप बैठ सकते हो। तो मैं अपने प्लांट्स के पास, अपने पौधों के पास, अपनी हरियाली के पास बैठ जाती हूँ। ये चीज़ें ना आपको मेंटली रिलीफ देती हैं। देखो, हम फिज़िकल सेल्फ केयर तो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, एलोवेरा जेल का प्लांट ऊपर ही है, उसको साथ ही मैंने निकाला। मैं फिर धूप में बैठे बैठे ना, आपके अगर डैंड्रफ है ना, ये मेरा टोटक है, 100% डैंड्रफ यूँ चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी अगर आप एलोवेरा जेल अपने बालों पे लगा लेंगे। तो मैंने फिर दोबारा मैंने कहा चलो अब मैं बैठी हूँ। मैंने वैसे एलोवेरा जेल बालों पे नहीं लगाना था, लेकिन मैंने लगा ली क्योंकि यहाँ मैं पहले ही शावर ले चुकी थी। जब भी मैंने शावर लेना होता है हफ्ते में 2 दफ़ा एलोवेरा जेल ना यूँ ताज़ा मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ। मैं वो प्रिजर्वेटिव चीज़ कोई यूज़ नहीं करती। बाज़ारी जेल वो भी ठीक है, लेकिन आपको पता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़, ताकि मैं बार बार वो चीज़ बना लेती हूँ, लेकिन मैं प्रिजर्व करके नहीं चीज़ें रखती। फिर अपने हाथों और पाँव पे एलोवेरा जेल लगाने का ये फ़ायदा होता है, शावर लेने से पहले आप लगा लिया करें, इससे स्किन आपकी बड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और जो डेड सेल्स होते हैं ना, जो डेड स्किन होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाती है। और नकल्स होते हैं ना, काफ़ी डार्क हुए होते हैं कुछ लोगों के, वो बिल्कुल नहीं होते। तो अगर आप धूप ले ही रहे हो, साथ साथ माल्टे भी खा लिए हमने, विटामिन सी भी इंटेक कर लिया, विटामिन डी भी ले रहे हैं, तो साथ साथ ये भी हम अपनी स्किन केयर भी मैं साथ साथ कर लेती हूँ लगे हाथ। क्योंकि हम ना हाउस वाइफ्स का सिर्फ एक काम नहीं होता, होम मेकर्स का, हमारे पास काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मैं आपको अपने तरीके से अपनी सेल्फ केयर रूटीन बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखती हूँ। क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, आपके हाथ पाँव माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत हैं, इनका राज क्या है। तो भी मैं कोई वाम चम यूज़ नहीं करती, मैं कोई ब्रांडेड चीज़ यूज़ नहीं करती, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है इस चीज़ को बताने में कि जी मैंने इतने ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अलावा कोई चीज़ होती है मैं उसको ऑर्डर करके मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। इसलिए मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर करूँ जो चीज़ मैं यूज़ ही नहीं करती। मैं सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए नहीं करती वो चीज़ें शेयर, कि मैं दराज से ऑर्डर करा लूँ, मैं बोलूँ मैं यही चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो फ़लाँ चीज़ यूज़ कर रही हूँ। और मैं जब यूज़ ही नहीं करती तो फ़ायदा, और मेरा ज़्यादा पर्पस होता है कि मैं अपनी ऑडियंस को, अपनी बहनों को ना ऑर्गेनिक कम बजट में अच्छी से अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊँ। और सही बताऊँ, जब उस रब्बे कायनात दो जहानों के बादशाह ने हमें ऐसे थाली में हर चीज़ पकड़ा दी गई है, तो फिर हम इधर उधर क्यों मुंह मारते हैं, हम क्यों मुंह मार कर अपना मुंह ख़राब करते हैं एक मुहावरा ही बन गया। तो इसीलिए वही ये चीज़ें लो, फिर 40 साल के बाद फिर बुढ़ियाँ लगना शुरू हो जाओगी, मैं सही बता रही हूँ। इसलिए जितना ऑर्गेनिक चीज़ों पे रहोगे ना, मेरी मामा माशाल्लाह 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 लगती नहीं है मेरी मामा है, वो मेरी बहन लगती हैं, क्योंकि वो हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों पे रही हैं। मेरी नानी अम्मी नहीं लगती, मैं किसी दिन अपने नाना अबू से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मेरे नाना अबू माशाल्लाह 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 लगते नहीं है मेरे नाना अबू
तो ये ऑर्गेनिक चीज़ों का ही जो है ना ये प्रूफ है। मेरी फैमिली पूरी की पूरी, आप लोग कहते हैं ना आप कैसे इतना ऑर्गेनिक चीज़ों पे इतना वो करती हैं, इतना बिलीव करती हैं, इसीलिए क्योंकि मेरी जड़ है ना, जो मेरी रूट्स हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ों पर मबनी है। और मेरे ननियाल हकीमों में से ना, मैं अभी यहाँ पे एक नाम ले लूँ तो आप सब जानते होंगे, बहुत बड़े हकीम जिनका नामी ग्रामी मैं कहती हूँ ख़ानदानों में से वो एक ख़ानदान है, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवाती, मुझे ना शो ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं कहती हूँ मेरे नाम से मेरी पहचान हो, ना कि मेरी फैमिली से मेरी पहचान हो। तो माशाल्लाह वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, मेरे मेरे जो मामा के ननियाल वाले हैं। तो वो बहुत बड़े हकीमों की फ़ैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और आज तक उनका नाम है, उनकी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर बिकती हैं। तो इसीलिए क्योंकि हमारी जितने भी हमारी जड़ है ना, जितने हमारे बड़े हैं, उनको माशाल्लाह देकर हम वो चीज़ें सीख रहे हैं कि जितना ऑर्गेनिक, जितना आप नेचुरल रहोगे उतनी देर तक सर्वाइव करोगे। नहीं तो बाल क्या होते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर आपके आहिस्ता गंजपन का मसला, बाल ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, 40 के ऊपर गए। क्यों? क्योंकि भाई आप लोग अच्छा मुझसे पूछ भी रहे थे आपके बाल लंबे हैं कि छोटे हैं? मेरे बाल फुल लंबे हैं, हिप्स से भी नीचे तक है। तो मैं दिखाती नहीं हूँ, लेकिन वैसे ही बताया कि यार जवानी में ही मज़ा है लंबे बाल रखने का, बुढ़ापे में तो बाल वो कहते हैं, मैं हमेशा ना मुझे काफ़ी शौक था कि मैं बाल छोटे से छोटे रखूँ। मेरी मामा एक ही चीज़ कहती होती अभी तक कि ना पलवशा ये जवानी का ही जो है ना ये हुनर है, जवानी की ये खूबसूरती है कि बाल लंबे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे में जाते हैं तो बाल छोटे से छोटे हुआ करते हैं। तो इसलिए मैंने फिर लंबे बाल रखे हुए हैं। हाँ, इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होती है आपको मेंटेन करने में, लेकिन चलो जवानी का ये जो है ना खूबसूरत अंदाज, ये भी इंजॉय करें, फिर बुढ़ापे में तो होने ही होने हैं छोटे बाल। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट सेल्फ केयर टिप है, फ्रूट्स ना, फ्रूट चाट तो हम बनाते हैं लेकिन ज़्यादा कोशिश किया करें इसी तरीके से ना फ्रूट इनटेक किया करें। साथ खजूर ले ली, सारे जितने भी फ्रूट्स आपके घर में ईजिली उनको कट करके ना आप उनको इनटेक करना शुरू कर दें इस तरीके से। और बच्चों को भी साथ साथ दें, क्योंकि जब बच्चे आपको देखते हैं ना कि जो चीज़ माँ खा रही होती है ना, जो चीज़ बड़े खाते हैं वही बच्चे खा रहे होते हैं, और जो चीज़ माँ बाप खुद ही नहीं खाते वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे। और फ्रूट्स को इंटेक करें। फ्रूट चाट भी ठीक होती है बना ले, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। इससे अच्छा है कि आप फ्रूट्स को इसी तरीके से कट करें। फ्रूट्स की अपनी अफादियत बहुत ज़्यादा है और इस तरीके से ना आपका एक पूरा मील या स्नैक टाइम आप इस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। और अपनी अपनी ना रूटीन को सेट करने का मतलब ये है कि आपने हर चीज़ को इक्वल करके चलना। अब ये भी नहीं पूरा दिन सिर्फ फ्रूट्स ही खाते रहें और कुछ भी ना खाएं, ऐसा भी नहीं करना। तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके प्रोटीन्स, आपके लिपिड्स, इन सब की क्वांटिटी आपको प्रोपोर्शन के साथ अकॉर्डिंग टू मतलब एक फिक्स्ड रेशो के साथ आपको इनटेक करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप कितनी कैलोरीज जो है वो इनटेक कर रहे हो, कितनी कैलोरीज आपने बर्न कर दी हुई हैं। जैसे अब आजकल ना मैं सुबह मॉर्निंग की वॉक नहीं कर रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, दिल भी नहीं करता, तो मैंने ना उसका सब्स्टिट्यूट निकाल लिया, मैं शाम को वॉक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अपनी कैलोरीज भी तो बर्न करनी है ना। कि इतना अच्छा मैंने एक डे का लिमिट रखा होता है कि मैंने इतनी कैलोरीज को इनटेक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जब लेकर चलेंगे ना, ये भी हमारी सेल्फ केयर में ही आता है, क्योंकि आपको पता है मोटापा अच्छी चीज़ नहीं है, काफ़ी बीमारियों का मैं कहती हूँ एक वो मजमुआ है। तो इस वजह से हमने अपने वेट को भी मेनटेन करके रखना है ताकि हम जो है बीमारियों की तरफ कम से कम जाएँ। और यकीन करें बीमारियाँ क्या हैं, वो तो आपको 20 साल की उम्र में 40 साल का बना देंगी, 40 साल की उम्र में 70 साल का बना देंगी। और किसको अच्छा लगता है कि बीमार होकर पड़ा रहे और फिर ना आप अपने घर वालों की, ना अपने घर की अच्छे से टेक केयर कर सकोगे, तो आप ही स्ट्रेस में जाओगे। अच्छा, फिर एक यहाँ पे बताती हूँ, मॉइस्चराइज़र बनाना सिखाने लगी हूँ आप हाथों और पाँव के लिए। स्टार्टिंग में मैं नारियल का तेल, या तो अगर वो है, वो बहुत डेड सेल्स को, डेड स्किन को ऐसे रिमूव करते हैं ना, आपकी स्किन को ऐसे नरिश करेगा ना। हाँ, रातों रात चिट्टा गोरा की मैं कोई रेमेडी नहीं बता रही, सॉरी टू से, ऐसी कोई चीज़ नहीं, ये आपको जीन्स में मिलती है ये चीज़। मैं अगर कोई कह दे जी वाइटनिंग कैप्सूल, वो वाले कैप्सूल ऐड कर लें, वो टेम्परेरी तौर पर आप कर लें, लेकिन चिट्टा गोरा मुझे लगता है जीन्स में। और इसके पीछे इतना मत दौड़ो, आपको पता है अल्लाह ने जो कलर दे दिया, जितना दे दिया उस पर शुक्र अदा करो, उस कलर को इन्हेंस करो, उस कलर को ग्लो करो, ग्लो अप करो, ग्लोइंग स्किन करो। यहाँ पे जी मैं वैसलीन के अंदर ही विटामिन ई ऐड करके ना, तो वो हाथों पाँव पे, एक मेरा ये भी टोटका है सेल्फ केयर के लिए। तो मैंने वो डब्बी बनाई हुई है स्पेशल, वैसलीन वाले बॉक्स से निकाल के सारी वैसलीन विटामिन ई मिक्स करके ना, तो मैं उसको अच्छे तरीके से मैंने बस रखती हुई है। तो रात और पाँव को कभी कभार हफ्ते में मैं 2 दिन नारियल का तेल लगा लेती हूँ, कभी कभार मैं ये वैसलीन वाला टोटका कर लेती हूँ। होती ऑर्गेनिक चीज़ें लेकिन बस चेंज कर करके लगाती हूँ।
अच्छा, नेक्स्ट ट्रिप है मेरी खाना खाने से रिलेटेड है। हम काफ़ी लोग खाना खा रहे होते हैं अपना, लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर होता है, कभी मोबाइल की तरफ, कभी टीवी की तरफ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अल्लाह ने रिस्क दिया ना, ये आज से पहले आपको किसी ने ये बात नहीं बताई होगी। अब आई होप सो कि ये जितने व्लॉगर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइम इन्हीं मेरी टिप्स को इम्प्लीमेंट करके आप लोग भी बताओ, ताकि एक चेन बन जाए। मैं काफ़ी व्लॉगर्स को देखती हूँ, वो चीज़ें मेरी शेयर कर रहे होते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आज से आपने ये भी चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी है अपनी वीडियोज़ में। तो खाना ना आपने हाथ से खाना है, हाथ से खाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप जितना अपनी ज़िंदगी में सुन्नत के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, सुन्नत को शामिल करेंगे, आप उतना फिट रहेंगे। आपने देखो खूबसूरती नहीं अपने आप में पैदा करनी, आपने नूरानियत पैदा करनी है, नूर पैदा करना है अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर, अपने, मैं कहती हूँ अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर, अपने करैक्टर पे, अपनी आवाज़ में। आप लोग सब कहते हो ना, आपकी आवाज़ में ना हमें एक जादू मिलता है, वो जादू नहीं होता। मैं बताऊँ क्यों होता है वो? क्योंकि जब आप सुन्नत पे चलते हो ना, जब आप अल्लाह के हुक्म के अकॉर्डिंग चलते हो, अल्लाह आपकी चीज़ों में नूर पैदा कर देता है। अल्लाह आपके चेहरे पे भी नूर पैदा करता है, और वो फिर किसी मेकअप से नहीं आता, वो विदाउट मेकअप आता है। वो विदाउट मेकअप आपके हाथों और पाँव पे दिखता है। इसीलिए उस नूर को लें, उस नूरानियत को लें, और वो तभी होगा मेरी बहनों जब हम पॉजिटिव चलेंगे, जब हम अच्छे तरीके से चलेंगे अपने अल्लाह की और अपने नबी की सुन्नत पे। है तो हम बहुत गुनहगार हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे, लेकिन फिर भी हम जो है इस्तग़फ़ार का वेट करके ना बहुत सी चीज़ें अटेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट टिप है, मैंने कुछ चीज़ें आपको, हल्दी, कच्ची हल्दी ये बाज़ार से मिलती है, ये आपने ले आनी है। और उसके बाद जी ये देखें, आपको ये ठेलों से, ठेले वाली दुकानों से ही मिलेगी, किसी मार्केट से नहीं मिलेगी कच्ची हल्दी। ये आपने घर में ले आनी है, इसको अच्छे से धो के खुश्क करके सुखा लेना है। सुखाने के बाद इसको इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया फर्स्ट क्लिप में। उसके बाद हल्दी के अलावा ये ज़ाफ़रान है, ये भी घर में ज़रूर रखना है आपने। इसके अलावा अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है और लहसुन है। इन सब चीज़ों का, मैं कहती हूँ सर्दियों में ऐसे मैं आज आपको ड्रिंक बनाना सिखाने लगी हूँ ना, कि आप लोग खुद कहेंगे ये देखिए कच्ची हल्दी को सुखाने के बाद यूज़ करना है। इस हल्दी को आपने एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसके फ़ायदे डबल ट्रिपल हो जाते हैं। अगर आपको फ्लू है, अगर आपने अपना इम्यून सिस्टम बूस्टअप करना है, अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो बिलीव मी ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। ये इन्वेस्टमेंट गुड इन्वेस्टमेंट है। वही हम जो 5-5, 10-10 हज़ार के ड्रेस ले आते हैं, कपड़े ले आते हैं, मेकअप ले आते हैं, तो क्या हम 5,000 इन चीज़ों पर नहीं लगा सकते जो हमें ताकत अंदर से दे रही हैं? और जब हम अंदर से ताकत और मजबूत बनेंगे ना, तभी वो चीज़ हमारी पर्सनैलिटी में होगी, इन्वेस्ट की होगी हमने, तभी हमारी पर्सनैलिटी बूस्टअप लगेगी। तो मैं इस तरीके से ना ये देखें बना लेती हूँ। अभी मेरी ये थोड़ी सी रह गई है, मैंने और लेकर आनी है हल्दी को, और वो मैंने ऊपर खुश्क होने के लिए, सुखाने के लिए रखी हुई है, लेकिन ये पुरानी वाली थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। इस तरह जार बना के अपने रख लेने हैं। अब इसका मैं बहुत ही मज़ेदार सा एक ड्रिंक बनाने लगी हूँ, कि अगर आपको, वैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी आपको सिखाई हुई हैं बहुत से ड्रिंक, आप मेरी जाके देखिएगा। अच्छा, अदरक आपने एज इट इज़ यूज़ करना है, उसका छिलका नहीं उतारना। एक कप पानी लेना है आपने, और अदरक ये देखिए 3 उसके पीसेस छोटे छोटे काट लेने हैं, अच्छे से धो के साफ़ करके उसको यूज़ करना है। और लौंग डाल दी मैंने, काली मिर्च 3-4 मैंने उसके दाने डाल दिए हैं, साबुत काली मिर्च, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा एक डाला है मैंने, और ये जो हल्दी, सुखाई हुई कच्ची हल्दी थी ना, ये हमने 3 इसके छोटे छोटे पीसेस डाल देने बस। और ज़ीरा, थोड़ा सा चुटकी भर ज़ीरा डाल देना है। इन सबको अच्छे तरीके से उबाल आने देना है। उबाल आने के बाद ना 1 कप आधा कप रह जाएगा, या फिर 1 ग्लास आधा ग्लास रह जाएगा, तब तक बॉयल करना है। उसको कवर करके छान के आपने पी लेना है। यकीन करें, अगर आपका फ्लू है, सर्दियों में होता है ना गला, आप कुछ भी खा रहे हैं तो गले में एक खराश सी पैदा हो रही है, वो ख़त्म कर देगा खाने के बाद। आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है। और पता है, आपको आधी बीमारियां तभी लगती हैं जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा ना हो। ये किसी को बात नहीं पता होगी। अगर आपकी डाइजेशन अच्छे से हो रही है ना, यकीन करें, तो आपको फिर कॉन्स्टिपेशन, इन चीज़ों के मसाइल नहीं होते। और कॉन्स्टिपेशन जड़ है बीमारियों की, ये मैं बता दूँ, जिसको कब्ज़ बोलते हैं। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है, ना अपने आप को, ना अपने फैमिली मेम्बर्स को, ना अपने बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। बस उसका आपने फ़ौरन से इलाज करना है। तो ये चीज़ आपको ना अंदर से डाइजेस्ट करता है फ़ौरन से, ये कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता ये लिक्विड। तो मैं फिर बड़ा इसको करके गरम गरम ऐसे ना गरमाइश भी अंदर पैदा करता है आपको। हाँ, कुछ चीज़ों से अगर आपको एलर्जी है, जैसे कुछ को होती है दालचीनी से या लौंग से, वो आप स्किप कर सकते हैं। आपने अपनी देख लेनी है, अपनी रेशो के अकॉर्डिंग, अपनी क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग इंग्रीडियंट्स को देख लेना है। फिर मैं यहाँ पर ना इंजॉय कर रही होती हूँ, मोहम्मद यहाँ पर सोया होता है, आपके कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, प्यारे प्यारे कमेंट। भाई मेरी शेरनियों के कमेंट से याद आया, किए कमेंट, जल्दी से जाए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट तो करना ही करना है भाई, ये कोई
कहने की बात ही नहीं है। अब आप लोग तो ट्रेन हो ही चुके हो, तो इतनी प्यारी प्यारे कमेंट करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट टिप मेरी यही है, जैसे अब हम हाउस वाइफ्स हैं, घर में जॉइंट फैमिली में काफ़ी औरतें रह रही होती हैं। मुझे एक क्वेश्चन भी आया था, हर वक्त देखो दुपट्टा नहीं बंदा लिया जा सकता, सर्दियों में भी काम करते वक्त अच्छे से बंदा कैरी नहीं कर सकता, तो ये जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ का है, तो ये कैप्सूल बड़ी अच्छी रहती है। ये कैप्सूल आप ना अपने जो भी आपने वेयर किया हुआ है, शलवार कमीज़ है, वैसे हम एशियन कल्चर में हैं, हम अपने रूट्स के साथ जुड़े हैं, तो घर में शलवार कमीज़ें ज़्यादा पहनी जाती हैं। हाँ, मैं ये करती हूँ, शर्ट के साथ जीन्स मैंने रखी है, जो मेरी पुरानी वीडियोस में आपने देखी हुई है, तो फिर मैं जीन्स और शर्ट पहन लेती हूँ इस तरीके से। लेकिन अगर 2 पीस ओवरऑल सूट है, ये ड्रेस भी मैंने आपको दिखाया था स्टिच होके आगे, मैंने इसके साथ शलवार स्टिच करवाई है। इस बार मेरा बड़ा दिल कर रहा था शलवार कमीज़ पहनने को फुल देसी लुक। और ऊपर ना कैप्सूल पहनने के बाद ये होता है कि आपको दुपट्टा लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप इजीली अपने काम भी आसानी से कर लेते हो ना, अब हैंडी वे में कर लेते हो सारे काम, आपको ना उलझन नहीं होती। जबकि स्वेटर पहनो या कोट पहनो, उससे काम नहीं होते। लेकिन ठंड को भी तो हमने मानते नहीं है ना, ऐसे हम बाहर काम नहीं कर सकते, अपने आप को ठंड से बचाना है कि ये नहीं स्वेटर के बगैर ही काम करना शुरू कर दे और बस फिर बाद में 1 हफ्ते तक हम बेड रेस्ट पे चले जाएं, अल्लाह ना करे, लेकिन ये भी होता है। नेक्स्ट मेरी ये देखिए, विटामिन ई कैप्सूल्स हर घर में प्रेजेंट कह रही हूँ, घर में होते हैं इनको आपने क्या करना है, विटामिन ई को कट कर देना है। कैप्सूल को मैं बड़ी इजी रेमेडीज़ बता रही हूँ, कोई वमचम नहीं बता रही कि आप लोग सोच में पड़ जाए जी ये चीज़ कहाँ से ख़रीद कर लाएँ, तो वो चीज़ कहाँ। अच्छा, अगर सर्दियों में देखिए आपके होंठ ना फट जाते हैं, होंठ बड़े, तो विटामिन ई में आप एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिंपल विटामिन ई कट कर लें। विटामिन ई बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, कोई इतने नहीं है। आपने अपने लिप्स पे ना इस तरीके से लगा लेना है, यकीन करें ये आपके लिप्स को ऐसे सॉफ्ट कर देगा। हाँ, दूसरा सब्स्टिट्यूट मलाई भी है, जो घर में हम दूध से मलाई या बलाई जो भी आप लोग कहते हैं निकालते हैं ना, तो वो भी आप होंठों पर रात को लगा के सो जाएंगे ना, उससे भी आपके होंठ फटे फटे नहीं लगेंगे और ईजी अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट रेमेडी मेरी स्किन से रिलेटेड, आपने ग्लिसरीन और विटामिन ई इन दोनों को एक डिश में डालना है। ये क्रीम बनाना मैं सिखा रही हूँ, मॉइस्चराइजर सिखा रही हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, मैं कोई चीज़ भी स्टोर नहीं करती, सारी चीज़ें तो बॉटल्स में होती हैं, मैं उसी टाइम पे बना के यूज़ कर लेती हूँ। ये वास्ते आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जिन बहनों के पास टाइम नहीं होगा। ये देखिए, दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है, बस ये आपका मॉइस्चराइज़र बन गया है। इसको हाथ पाँव पे आप लगाएं, इतने आपके हाथ पाँव सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे ना, एक मतलब एक मैं कहती हूँ चमचम वाली लुक आएगी चमकते नज़र आएंगे आपको हाथ पाँव। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये देखें, कोई ऐसे खुरदरापन हाथों पे नज़र नहीं आ रहा। जैसे हम बर्तन धो के मेरी बहनें जितनी भी हैं मुझसे रिलेट करेंगी, हम बर्तन धोते हैं तो हाथ कितने खुरदरे से हो जाते हैं, तो आपने फ़ौरन ये मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, तो यकीन करें। और ये कल की वीडियो में ये मॉइस्चराइज़र मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है फेस के लिए रात को सोने से पहले, ये आप कल की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये मैंने एक खाली बॉटल ना रोज़ वाटर की थी, उसके अंदर ना ये टोनर सा बना के रख लिया हुआ है, इससे आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग और शाइनी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके देखो, ये देखो खुरदरापन आपको नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल स्किन सॉफ्ट हो गई है। इसी तरीके से आपके पाँव पे आप लगा लें। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपके नेल्स लंबे नहीं होते ना, कुछ को होता है, वैसे तो ये इंटरनल डेफिशिएंसीज होती हैं वाइटामिन्स की, तो इसीलिए नहीं होती है, पहली तो इसकी ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर आप यही मॉइस्चराइज़र अपनी नेल्स पे भी लगाएंगे ना, तो इससे नेल्स की और लेसन लगाने से भी ना नाखून बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हो गए तो ठीक है, ना हुए तो इसका मतलब आपको इंटरनल डेफिशिएंसीज है, आपको अपने टेस्ट करवाने होंगे, आपको सप्लीमेंट्स अच्छे इनटेक करने पड़ेंगे अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा कर, ताकि आपके अंदर की डेफिशिएंसीज भी ये जो है वो बूस्ट अप हो, इम्प्रूव हो। तो देखिए, इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें करके अपने आप को, अपने सेल्फ केयर, देखो कोई आपकी केयर नहीं कर सकता जब तक आप खुद इस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आपने खुश रहना है, क्योंकि खुशी से ना इंसान का चेहरा, मैं कहती हूँ, आप 40 साल के भी हो ना, लगोगे 20 साल के। तो इसीलिए हमेशा खुश रहना है। और यहाँ पे आप लोग पूछे थे मॉइस्चराइज़र में जो चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं, जॉनसन वैसलीन लोशन भी, और ये देखें कोई सा भी पाउडर, और ये डेओड्रेंट भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करी चीज़, देखो हर किसी ने अपने चादर में रह के अफोर्ड करनी है चीज़ें, तो ऑर्गेनिक चीज़ें मैंने आपको ऑथेंटिक वाली बता दी हैं। ये चीज़ें मैं आपको नहीं रिकमेंड कर रही हूँ, ये आप अपने अकॉर्डिंगली लें। अगर कोई ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है हैवी मटेरियल तो वो कर ले, नहीं तो बस जी खुश रहें, वक्त के हिसाब से चलें, ताकि वक्त आपको पीछे ना छोड़ जाए। फिर आपके, मैं कहती हूँ, खुशियाँ आप हमेशा अपने साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।